नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड में अपना कार्यकाल शुरू होते ही सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया है। वजह है बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। दरअसल प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता सामने आई है। हालांकि इस मामले में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर 5 दिन पहले जांच बैठा दी गई है और कुछ अधिकारियों की कुर्सियों को इधर उधर किया गया है। लेकिन सरकार के यही ढीले ढाले एक्शन, वो भी मामला संज्ञान में आने के 3 महीने बाद जब भर्तियां हो भी गई, सवालों के घेरे में आ गए हैं। कहां से जुड़े हैं प्रदेश के इस बड़े फर्जीवाड़े के लिंक? कैसे इसकी कड़ियां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की योग्यता पर सवाल खड़ी कर रही है? क्यों घोटाले का पता जब जनवरी में चल चुका था तो सरकार के दोनों कार्यकाल में सहकारिता मंत्री रहे धन सिंह रावत और शासन ने एक्शन नहीं लिया? और क्यों सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने पड़ताल करने में इतनी देरी की? ऐसे कई सवाल है जो धामी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा इस रिपोर्ट में। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जिस तरह फर्जी रास्ते निकालकर अधिकारियों के जानने वाले बैठने की फिराक में है, उसे देखकर प्रदेश चौंक गया है। जिला सहकारी बैंकों यानी डीसीबी में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 400 पदों को भरने के लिए पिछले साल भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। हैरानी की बात यह है कि आज जिस मामले ने तूल पकड़ लिया है, उसकी कड़ियां बीते साल से जुड़ी है। पिछले साल हरिद्वार जिले की कुछ विधायकों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का मामला उठाया था। नतीजन हरिद्वार जिला सहकारी बैंक में भर्ती पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब भी प्रदेश के 12 जिलों में ये भर्ती प्रक्रिया जारी थी, जिसके पूरे होने के बाद जब 3 जिलों देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल की ओर से परिणाम जारी हुए तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल देखने को यह मिला कि चेयरमैन से लेकर निदेशक तक के बच्चों के नाम चुने गए अभ्यर्थियों की सूची में थे। जनवरी में कुछ मंत्री विधायकों ने इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ध्यान भी खींचा। शिकायत की कि अधिकारी मनमाने ढंग से चहितों का चयन कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन तब चुनाव आचार संहिता को आड़ बनाकर सरकार ने मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसे फिर उठाया गया नई सरकार के गठन के बाद। लेकिन सवाल है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। धामी सरकार 2.0 का कार्यकाल शुरू होने के बाद 28 मार्च को आदेश दिए गए कि चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। 3 बड़े फैसले मामले को लेकर लिए गए। पहला, सचिव सहकारिता और मीनाक्षी सुंदरम ने तीनों जिलों के लिए जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे। दूसरा, 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने और फैसला होने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए गए। और तीसरा, जांच के लिए उप निबंधक नीरज बेलवाल को अध्यक्ष और मान सिंह सैनी को सदस्य बनाया गया। इसी जांच का नतीजा है जो 4 जिलों के जिला सहायक निबंधक और 3 महाप्रबंधकों पर गाज गिरी है और उनके तबादले करा दिए गए हैं। जबकि प्रकरण में देहरादून जिला सहकारी बैंक की महाप्रबंधक वंदना श्रीवास्तव का कार्य विस्तार समाप्त कर दिया गया था। पर लाभ क्या? जिस भर्ती प्रक्रिया पर रोक की बात सचिव सहकारिता ने की, जिस जांच के आदेश सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए, उसका फायदा क्या जब रोक से पहले भर्तियां तक हो चुकी थी? और हो भी क्यों ना, मामले को संज्ञान में आए हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं। बावजूद इसके शासन ने समय रहते फर्जीवाड़े को लेकर चुप्पी साधी रही। पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हो गया, चयनित बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई और तो और ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। सरकार चुनावों में व्यस्त रही और इस सब में भाई भतीजावाद का शिकार होकर काबिल बच्चे मात खा गए। युवाओं के भविष्य, उनके रोजगार से जुड़े इतने गंभीर मामले में सरकार का मौन, देरी को लेकर उनके स्पष्टीकरण दूसरी ओर विपक्ष को मुद्दा दे गए और उठ गई अनियमितता की एक और परत। कांग्रेस हो या उत्तराखंड क्रांति दल, दोनों ही दल फर्जीवाड़ा प्रकरण में भाजपा को कोस रहे हैं। जहां कांग्रेस जांच कर असल जड़ को ढूंढने की मांग कर रही है, वहीं यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने एक अलग मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि सचिव महाप्रबंधक वंदना श्रीवास्तव को सेवा विस्तार कैसे कर दिया गया, जबकि वो कई मामलों में दागदार रही है। आपको जैसा कि बताया, जांच के दौरान देहरादून जिला सहकारी बैंक की महाप्रबंधक वंदना श्रीवास्तव का कार्य विस्तार समाप्त कर दिया गया। अब ये जो वंदना श्रीवास्तव का मामला है, ये भी दिलचस्प है क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा होने के बावजूद
नियमों को ताक पर रखकर इन्हें 2 बार सेवा विस्तार दिया गया है। इसकी अलग से जांच बैठ सकती है। इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीते कई सालों से विभाग में भर्तियां जब हुई ही नहीं तो काम किस तरह से विभाग में चल रहा था। यानी इतना तय है कि इस फर्जीवाड़े की अगर तह तक जाया जाए तो कई काले रास्ते खुलेगी। हालांकि ये तभी मुमकिन है अगर सरकार चाहे तो। क्या होगा शासन का इस प्रकरण पर अगला कदम और इससे जुड़े बाकी मामलों को कितनी गंभीरता से सरकार लेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। बेफिक्र रहे, आप तक पूरा हाल पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।